वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है नीट बायोलॉजी सीरीज़ जो कि मैंने आपको बताया था। फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने साथ लिखते चलिए, ठीक है जी। ऐसा है, जान लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको अपन जो क्लासीफाई करते हैं किसी ना किसी ग्रुप में, ताकि हम उन्हें अच्छे से पढ़ सकें। उन सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, 5 किंगडम में बांटा गया है। किंगडम के क्लासिफिकेशन सिस्टम को देने वाले का नाम है आर एच विटक्कर। ठीक है भाई, 1969, ये याद रख लो, बहुत ज़्यादा। अब आगे डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। देखो भाई, कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। पहले 5 किंगडम के नाम याद करते हैं। तो पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, देन फंगी, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया। ये चीज़ें हैं, ये क्या है, किंगडम के नाम हैं। ओके, अब यहाँ पे हम एक एक करके सबका कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो पहला सेल टाइप है, सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसमें किस टाइप का पाया जाता है, सिर्फ यही देखना है। ठीक है, तो मोनेरा जब भी वर्ड आएगा उसमें आपके बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरियाज को हम रख देंगे। तो उसमें सेल टाइप कैसा होता है, प्रोकारियोटिक। बाकी सब में यूकारियोटिक। हो गया एक ही बार में याद। ओके, मोनेरा में प्रोकारियोटिक है सेल टाइप, बाकी सब में यूकारियोटिक है। सेल वॉल कैसा होता है, देखो, जिसमें सेल्यूलोज से बना होता है सेल वॉल, उसमें सेल्यूलोसिक बोलेंगे। जो नहीं बना होता उसको नॉन सेल्यूलोसिक बोलेंगे। तो क्या बोलते हैं इसको, प्रोकारियोटिक जो मोनेरा है, बैक्टीरियास हैं, उनमें जो सेल वॉल होता है वो नॉन सेल्यूलोसिक होता है। मींस इसमें जो सेल वॉल होगा वो बना होगा पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से, सेल्यूलोज से नहीं बना होगा। ओके, अब बात करें प्रोटिस्टा की, तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट इन सम, नॉर्मल बताया है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया, तो इतना ही पढ़ना है। अब फंगी की बात करें तो इसमें कुछ स्पेशल है, प्रेजेंट विथ काइटिन, दैट इज विदाउट सेल्यूलोज। ओके, तो सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ बोलेगा तो आपको लिखना है काइटिन। ठीक है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन काइटिन मेन होता है, आपको ये नीट में पूछ सकता है। ठीक है, अब सेल वॉल प्लांटी में सेल्यूलोज से बनता है, भाई सबको पता है। और एनिमल्स में भाई सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो भाई देखो, मोनेरा यानी बैक्टीरियाज में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। हो गया एक ही बार में याद, बस। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिससे कैसे बनता है वो बॉडी, किस चीज़ से बना हुआ है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर यानी कि एक ही सेल से बने होते हैं, और बाकी सब मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, ये फंगी जो है उसमें मल्टी सेलुलर सिस्टम है, देन उसके बाद टिश्यू आता है, देन ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और बॉडी बनता है। एनिमलिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड किंगडम है। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं भाई। देखो, मोनेरा जो होता है हर तरह से क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन लेता है। पहला ऑटो, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स, ये हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, है ना, परजीवी बोलते हैं। सेप्रोट्रॉपिक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, डेड एंड डिके पर फीड करने वाला, यानी कि सारी चीज़ें होती है सेप्रोट्रॉपिक के अंदर आती हैं। प्रोटिस्टा ये होता है ऑटो और हेट्रो दोनों, ये भी वैसा ही होता है लेकिन ये थोड़ा अलग किस्म का होता है। आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ ओवरव्यू है। ठीक है, फंगी क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक होता है भाई। अब बात करें प्लांटी किंगडम थी, तो वो ऑटो होता है, और एनिमेलिया जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक एंड होलोजोइक होता है। हेट्रोट्रॉपिक एंड होलोजोइक होता है। देखो, ठीक है, होलोजोइक का मतलब सॉलिड फॉर्म में किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। और हेट्रोट्रॉपिक यानी दूसरे पे जीवित रहना, ठीक है, दूसरे पर आश्रित रहना। हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए हम खाना खुद से नहीं बना सकते, यानी कि फोटोसिंथेसिस हम नहीं कर सकते, इसलिए हम हेट्रोट्रॉपिक माने जाते हैं। अब देखो भाई, मैंने बोल तो दिया कि इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए मैंने नोट्स लिख के रखा है। तो नोट्स देखो यहाँ पे लिखा है। तो पहला चीज़ है, प्रोटिस्टा इज ए यूनिसेलुलर यूकारियोट, बहुत ज़्यादा पूछता है, इसका एग्जाम्पल पूछता है भाई, और बोलता है कि इसमें से कौन सा यूनिसेलुलर यूकारियोट है, तो आपको प्रोटिस्टा को पहचानना होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। दूसरा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन मोनेरा और बैक्टीरिया। ठीक है, अगर आपको बैक्टीरिया वर्ड आता है तो वो मोनेरा किंगडम के अंदर आएगा। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कौन सा ऑर्गेनिज्म दिया है, ऑर्गेनिज्म का नाम दे देगा एग्जाम्पल का, और पूछेगा कौन सा किंगडम में है, ऐसा पूछ लेता है। ठीक है, थर्ड वन, देखो ये थर्ड वाला जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी एम लिख के भी रखा है मैंने। स्प्लाइजिंग प्रोसेस नॉट टेक प्लेस इन बैक्टीरिया। स्प्लाइजिंग प्रोसेस क्या होती है, छठवां चैप्टर में बताऊंगा, क्लास 12th का। ठीक है, आगे बहुत सारे सिलेबस हैं, टेंशन मत लो, आराम से बताएंगे। बिकॉज इट ऑकर्स ओनली इन यूकारियोटिक सेल, ये बोला है। ठीक है, और यहाँ पे रीज़न भी लिखा है
कि जो प्रोकार्योट्स होते हैं उनमें स्प्लाइसिंग नहीं होती, सिर्फ यूकारियोटिक सेल्स में होता है। तो मोनेरा जो है वो तो प्रोकार्योटिक है, ऊपर स्लाइड में देख सकते हो आप जाके, ठीक है। तो मोनेरा प्रोकार्योटिक है, इसलिए इसमें स्प्लाइसिंग प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ यूकारियोटिक सेल्स में होती है। तो नीट में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लाइसिंग प्रोसेस नॉट टेक प्लेस, ठीक है, समझ रहे हो। तो अपन को मोनेरा ढूंढना है, मोनेरा किंगडम में क्या था, बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन सा आपको बैक्टीरिया दिख रहा है, ई कॉली। ध्यान से पढ़ लेना एक बार ऐसे पॉज करके, ठीक है, वीडियो को। रीज़न, ई कॉली इज़ अ प्रोकार्योट और बाकी सब यूकार्योट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम मोनेरा किंगडम को थोड़ा पढ़ना, ठीक है। तो मोनेरा किंगडम क्या होता है, मोस्टली बैक्टीरियाज, मैंने पहले ही बताया था, इसमें बैक्टीरियाज ही आते हैं। बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है जी। तो ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो सिंगल वॉल्ड होता है। ग्राम नेगेटिव जो है डबल वॉल्ड, सो नॉट ईजिली डिस्ट्रॉयड, ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो ड्यू टू विच इट इज़ प्रोड्यूस इन्फेक्शन। हमारे बॉडी में जो चीज़ ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं होगी वो इन्फेक्शन ज़रूर कॉज करेगी, क्योंकि जो WBC होता है वो किसी भी बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव वाले डबल वॉल्ड होते हैं, तो उनकी वॉल को डिसइंटीग्रेट करने में हमारे WBC को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा नीट में, कि डिफरेंस इन द ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू द सेल वॉल। हमने क्या बताया, सिंगल वॉल्ड है और एक सिंगल वॉल्ड है और ये डबल वॉल्ड है, ठीक है। सीधी सी चीज़ बताई है, एक सिंगल वॉल्ड है एक डबल वॉल्ड है, तो वही चीज़ किस में डिफरेंस है, सेल वॉल में डिफरेंस है। तो क्वेश्चन पूछा नीट में सीधा कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, तो वो सेल वॉल की वजह से। यहाँ पे देखोगे तो आपका 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है। तो कॉकी जो कि स्फेरिकल होता है, बेसिली जो कि होता है रॉड शेप का, बेसिलस जानते हो, ऐसा उसका मतलब रॉड ही होता है। स्पाइरिलम, ठीक, स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है, और एक विब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड होता है, ठीक है, दिख रहा है, ये ऐसा ही दिखता है कॉमा शेप का। एक चीज़ नोट में लिख लो यार, कि जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है ना बहुत सिंपल होता है, पर उनका जो बिहेवियर होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है जी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन मोनेरा किंगडम के अंदर आने वाले बैक्टीरिया का। तो सबसे पहला है आर्की, 2 टाइप के बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ये फॉल्स क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया नहीं कहने, नहीं। So, the archaebacteria live in the most harsh habitat and can tolerate due to their सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये भी नीट में है भाई, देख लो यार। आर्किबैक्टीरिया जो है बहुत ही ज़्यादा हार्श हैबिटेट में रहता है और वो टॉलरेट करता है हाई टेम्परेचर्स को, हाई प्रेशर्स को, ड्यू टू देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर्किबैक्टीरिया के 3 टाइप्स होते हैं, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथोनोजेंस। ओके, क्या क्या होते हैं एक एक करके बताते हैं। हेलोफिल्स जो होते हैं एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज़ में होते हैं, समुद्र के खारे पानी में, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग्स, जैसे सल्फर का लेक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उनमें रहेगा। मिथेनोजेंस जो होते हैं प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये सब ये मीथेन गैस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये काऊ डंग में भी होता है, गोबर में, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, क्यों, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करता है, ये नॉर्मल रीज़न है। एंड दे हैव द रिजिड सेल वॉल, ये भी एक रीज़न होता है भाई, ठीक है। अब हम यू बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है सियानोबैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। इसे ब्लू ग्रीन हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक। अब ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉप है, बिकॉज इट्स कंटेन क्लोरोफिल ए जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं भाई, देखो सियानोबैक्टीरिया 2 टाइप का है, कॉलोनियल और एक फिलामेंटस, ठीक, 2 टाइप मिल गया आपको। तो कॉलोनियल क्या होता है, इट इज़ सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ, एंड फिलामेंटस वाला जो होता है वो सराउंडेड बाय द म्यूसिलेजिनियस शीथ। डिफरेंस समझ आ रहा है। और जो कॉलोनियल जो होता है उसका एग्जांपल है ऑसिलेटोरिया, इट फॉर्म्स ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, ऐसा है। और जो सेकंड फिलामेंटस टाइप है इज़ सराउंडेड बाय द म्यूसिलेजिनियस शीथ,
एंड स्पेशलाइज्ड सेल, इसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसके एग्जांपल्स में आएगा नॉस्टॉक और एनाबिना। बहुत सिंपल है, याद रखना, ठीक। सेकेंड एग्जांपल मोनेरा का है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इट डिपेंड ऑन द अदर, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया, टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम लैक्टोज फ्रॉम द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू द कर्ड, यानी कि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए ये लैक्टोज से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, ठीक है, इस लैक्टोज से, ठीक है जी। अब नोट क्या करना है, नोट करना है अपने को यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन, यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज़ प्रियर और मेनली बाय फिजन, यानी कि टूटने से आता है, मालूम, टूटने से आता है, ये आपको याद रखना। वो आपका नीट का क्वेश्चन था, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा देख लेते हैं। ये माइकोप्लाज्मा जो भी है ये भी आपका क्या है, बैक्टीरिया के अंदर है। तो दे लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। ये नीट का क्वेश्चन है भाई, देख लो। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं 0.3 to 0.8 माइक्रोमीटर इन साइज, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर साइज में होते हैं। लिव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन के बिना भी जी सकते हैं। पैथोजेनिक टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो दोनों के प्रति पैथोजेनिक एक्शन रखते हैं। इट इज़ सिंपल बैक्टीरिया दैट लैक अ सेल वॉल। तो यहाँ पे ये मोनेरा किंगडम ख़त्म हो जाता है। अब अगले वीडियो में अपन को किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म करना है, ठीक है।